पौड़ी से दिल्ली, दिल्ली से पौड़ी उत्तराखंड परिवहन का एक बहुचर्चित और सबसे प्रसिद्ध रूट। आज की इस वीडियो में पौड़ी से दिल्ली की बस यात्रा का टूर कराएंगे, क्योंकि अक्सर दिल्ली से पौड़ी वाली वीडियो में रात का अंधेरा होता है और खूबसूरत नज़ारे छूट जाते हैं। लेकिन आज सीन बदलने वाला है और मैं आपको करवाने वाला हूँ पौड़ी से दिल्ली का डे लाइट टूर, जिसमें हम देखेंगे NH 534 के खतरनाक मोड़, गुमखाल से सतपुली तक बदलते हुए पहाड़ी रास्ते और साथ में देखेंगे सतपुली रोड के चौड़ीकरण का अपडेट। सफ़र लंबा है कोटद्वार डिपो की बस से और सामने हिमालय की वादियाँ। चलिए शुरू करते हैं पौड़ी से देश की राजधानी दिल्ली तक का ये सफ़र। सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं और पौड़ी बाज़ार अभी सो रहा है, लेकिन हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है अपने एक और नए सफ़र के लिए। पौड़ी से निकलने से पहले दिन की शुरुआत करते हैं अपनी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, और अभी पहले निकलते हैं पौड़ी के बाज़ारों की ओर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। तो एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह अभी मैं हूँ पौड़ी में और यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह बड़ा ज़्यादा ही ठंड लग रही है यहाँ पे, कड़ाके की ठंड जिसे कहते हैं। मौसम में है 3 से 4 डिग्री है सुबह सुबह अभी, है ना। बाकी सुबह सुबह मार्केट की चहल पहल आप देखो, निकला हुआ। मौसम अभी मेरे बैक साइड तो आप देख रहे होंगे पूरा क्लियर है, लेकिन जहाँ से इस साइड से जो है अभी ये धुंध लगी हुई है, बादल लगे हुए थे, जिस कारण अभी धूप नहीं आई है। बाकी सनराइज हो रहा है वहाँ से, उस पहाड़ी से आप देख सकते हैं। और सुबह ना बहुत ठंड है भाई यहाँ पे, सुबह में तो बहुत है। कुछ हो मत, चलते हैं आगे की ओर। अभी मैं आया हूँ बस स्टैंड की तरफ। यहाँ पे ये रोडवेज लगी है ऋषिकेश डिपो की, ऋषिकेश चंडीगढ़ पौड़ी वाली। सामने एक और बस रवाना हो रही है। ये तो न्यू BS6 है जो अभी हाल फिलहाल में आई हुई है, ठीक है। सुबह सुबह दिल्ली से पौड़ी वाली बस आ चुकी है, कोटद्वार डिपो। दिल्ली से आई है। तो फाइनली दोस्तों धूप निकल चुकी है। अब जाके लग रहा है कि थोड़ा मौसम आज सही हो रखा होगा। धूप निकल गई है तो अच्छा उजाला दिख रहा है चारों तरफ। अभी मैं बाज़ार के बीचों बीच स्थित बस अड्डे के सामने पर हूँ। सामने ये पौड़ी का नया बस स्टैंड है जो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद बना है। नीचे ये कोटद्वार डिपो की दिल्ली से पौड़ी वाली बस है जो अब श्रीनगर को रवाना हो गई है।
दोस्तों इस वक्त मेरे सामने है देवभूमि उत्तराखंड की दिल की धड़कन पौड़ी। ये शहर, ये वादियाँ देखने में जितनी सुकून भरी है, मेरे लिए उतनी ही जज्बाती है। तो दोस्तों 8 बजने वाले हैं। सबसे पहले अब जाके पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि 8 बजे 9 बजे तक अपनी गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, पहले नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। फिर मैंने यहाँ पास ही में एक होटल में जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। पौड़ी से दिल्ली बस का समय 9 बजे का है, तो सबसे पहले होटल से चेकआउट करके फिर बस स्टैंड की ओर पहुँचता हूँ। पेट पूजा करके फिर मैं वापस आया तो इस तरफ है चंडीगढ़ पौड़ी वाली बस वापस पौड़ी से ऋषिकेश जा रही है। इधर ये अपनी दिल्ली जाने वाली बस भी आ चुकी है। अभी समय करीब 8:06 हो रहे हैं। ये बस पहले कोटद्वार से सुबह 4 बजे पौड़ी के लिए चलती है और फिर यहाँ से अब 9 बजे दिल्ली को रवाना होगी। तो दोस्तों तैयार होकर आ चुका हूँ मैं। अब जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की दूरी पर ही मेरा रूम है। अब जा रहा हूँ पहले बस स्टैंड की तरफ, फिर रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। यहाँ से जो दिल्ली के लिए रवाना होगी अपनी बस 9 बजे होगी, तो अभी चलते हैं पहले। तो जल्दी ही मैं बस स्टैंड पहुंचा और इस तरफ है श्रीनगर डिपो की नई नवेली BS6 गाड़ी जो अब कोटद्वार को रवाना हो रही है। और ये पास ही में एक खड़ी है अपनी बस जिससे आज की हमारी यात्रा होने वाली है। हाँ 37 से 38 सीटर इस बस में 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें पीछे की तरफ एक इमरजेंसी गेट भी दिया हुआ है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। आज के इस सफ़र में ये परिचालक कुलदीप जी हमारे साथ रहेंगे, जो बाहर ही सबका टिकट बना रहे हैं। तो फिर मैंने भी अपना पौड़ी से दिल्ली का टिकट बनवाया। और उत्तराखंड रोडवेज में सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको कैश की चिंता नहीं है, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करके भी अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। पौड़ी से दिल्ली का फेयर मुझे 575 रुपये पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बस दोनों साइड से ही ऑनलाइन है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है अपनी होम डिश और उत्तराखंड की धड़कन पौड़ी के पहाड़ों को छोड़कर राजधानी दिल्ली की ओर रवाना होने का। हमारी बस अपने निर्धारित समय पर रवाना हो रही है। हमारी बस यात्रियों से पूरी भर चुकी है और हमारे साथ आज सफ़र के साथी रहेंगे चालक श्री खयात सिंह भंडारी जी और परिचालक कुलदीप जी। फिर पौड़ी से निकलते ही हमारी बस में भजन शुरू हो चुके हैं। हर सफ़र की और दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो तो रास्ते अपने आप कट जाते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते ही हमारी मुलाकात हिमगिरी एक्सप्रेस से हुई। यहाँ रास्ता थोड़ा सकरा है, तो यहाँ बस को पास देने में ही थोड़ा समय लग सकता है। पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कोई बड़ा वाहन सामने से आ गया तो उसको पास देने में ही कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। पौड़ी शहर से निकलने के बाद अब बुआखाल पहुँचे हैं। यहाँ से अब हम NH 309 को छोड़कर NH 534 पर चलेंगे।
इधर ये एक मार्ग रामनगर पाबो थैलीसरण की ओर चला जाता है। यह नेशनल हाईवे नंबर 534 है जो बुआखाल से नजीबाबाद तक है और आज का हमारा सफ़र वाया सतपुली गुमखाल होते हुए इसी रूट पर होने वाला है। अभी सुबह के 9:40 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पैडुल। ये इस मार्ग पर एक छोटा सा कस्बा और गांव है जो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ हमें दिल्ली और कोटद्वार की तरफ जाने वाले कुछ पैसेंजर भी मिल गई है। अब आगे पैडुल तक तो यह मार्ग सिंगल लेन था और अब आगे थोड़ा जगह जगह 2 लेन है। छोटे छोटे गांवों को पीछे छोड़ और लगातार उतराई उतरकर अभी हम पहुंचे हैं ज्वालपा देवी मंदिर। समय अभी 10:03 हो रहे हैं और यहाँ ये ज्वालपा देवी जी का मंदिर है। यह मंदिर NH 534 पर स्थित है जो माँ शक्ति पार्वती जी को समर्पित है और पहाड़ों में इनका बहुत बड़ा महत्व है। इस रूट पर भी गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहन और हर मुसाफिर यहाँ माँ का आशीर्वाद लेकर ही आगे की ओर बढ़ते हैं।
ज्वालपा देवी मंदिर के बाद फिर यहाँ ये पुल आता है, जहाँ से रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इधर ये लेफ्ट वाला रास्ता संतुधार, किरखू और नौगांव खाल के लिए जाता है, जबकि हमें राइट साइड ही सीधा NH 534 पर ही सफ़र करना है। पहाड़ों के इन घुमावदार मोड़ों पर और सिंगल डबल लेन पर होते हुए अभी हम पहुंचे हैं गढ़वाल के इस खूबसूरत बाजार पाटीसैंड में। समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह चारों तरफ की घाटियों में बसा एक खूबसूरत बाजार है। यहाँ आसपास के दर्जनों गांव की और कनेक्टिविटी का एक मुख्य बाजार है, जहां आपको आपके ज़रूरतमंद की सारी सामान की उपलब्धता मिल जाएगी। पाटीसैंड के बाद ये अमोठा के पास हमारी बस का अब टी ब्रेक चल रहा है, जहां हमारी बस के चालक व परिचालक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अन्य यात्रियां बाहर की ओर धूप सेक रहे हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का समय है। यहाँ हमारी बस विजय लक्ष्मी ढाबा पर रुकी है। मैं तो नाश्ता किया हूँ, इसीलिए अब बाहर ही धूप सेक रहा हूँ। बाकी सभी लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। फिर यहाँ हमारी बस 20 से 22 मिनट रुकी और अब हमारी गाड़ी दिल्ली के लिए चलने के लिए तैयार है। मैं इस वाले में फर्स्ट टाइम आया हूँ। फिर आता है इस हाईवे पर एक और तिराहा जो मलेठी नामक जगह पर है। यहाँ से एक मार्ग एकेश्वर, पोखड़ा और बेजरों के लिए है, जबकि हमें सीधा ही निकलना होगा। अब आता है इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे और प्रसिद्ध जगह सतपुली। समुद्र तल से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और खीर पूर्वी नया नदी घाटी के पास पहाड़ों के बीच एक मैदान जैसा सुकून देता है। सतपुली का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में सबसे पहले यहाँ की मशहूर मछली भात का नाम याद आता है, जो पूरे उत्तराखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सतपुली सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए भी जाना जाता है। नीचे यहाँ खीर पूर्वी और पश्चिमी नायर नदी है, जो यहाँ आपस में मिलती है और आगे जाकर व्यास धार में माँ गंगा से मिलती है। यह बाज़ार इस हाईवे का सबसे बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ काफ़ी लोगों का रोज़गार चलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ एक बड़े से ब्रिज और झील का निर्माण कार्य भी चल रहा है। सतपुली से गुमखाल तक इस रोड को डबल लेन बनाने का भी कार्य प्रगति पर है, जिसको कि हम आगे की आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बुआखाल से सतपुली तक लगातार हम उतर कर आए थे और अब हमें सतपुली से गुमखाल तक लगातार चढ़ाई फिर इसके बाद जल्दी ही हम उस जगह पर पहुंच गए जहां ये रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। गुमखाल से यहां तक अभी तक ये रोड चौड़ीकरण का काम चल चुका है। जिसके वजह से यहाँ एक बारी में एक तरफ की ही वाहनों को निकलने दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ हमें काफ़ी देर तक जाम का हिस्सा बनना पड़ रहा। हाल से सतपुली तक इस हाईवे के डबल लेन बन जाने के बाद कोटद्वार और पौड़ी की दूरी तो कम हो जाएगी और साथ ही में हादसे और ट्रैफिक भी कम हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा रुख देखें तो रोड कटिंग की वजह से हमारे पहाड़ थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और पत्थरों का गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है।
इसके बाद हमें मिल गई ये कोटद्वार डिपो की कोटद्वार से तिरपाली सैंड वाली बस, जो कल सुबह तिरपाली सैंड से दिल्ली आएगी। जनवरी भी आधा बीत चुका है और मौसम की बात करें तो बारिश का तो नामो निशान भी नहीं है। जगह जगह जंगलों में आग लगी हुई है तो चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सतपुली की गर्मी और धूल को पीछे छोड़कर अब हम पहुंच चुके हैं गुमखाल। ये इस पूरे रास्ते और सफ़र का सबसे सुकून भरा पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता जयहरी खाल और लैंसडाउन के लिए भी है और कोटद्वार की दूरी अभी लगभग 34 किलोमीटर है। समय अभी करीब दोपहर के 12 बज चुके हैं। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां से ये एक मार्ग लैंसडाउन और रिखणी खाल होते हुए बीरो खाल को जाता है और अब अगला स्टेशन दुगड्डा आने वाला है। अब यहाँ से आगे की जर्नी तो मैं पिछले लगातार 2 वीडियोस में कर रहा हूँ। पहली वीडियो थी हमारी देहरादून से धुमाकोट और बीरो खाल से दिल्ली। बाकी यहाँ से आने वाली सभी जगहों के बारे में मैं ऑलरेडी ही इन वीडियोस में बता चुका हूँ। पौड़ी दिल्ली के इस रूट को छोड़कर अगर आपको वह दोनों वीडियो देखनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। दुगड्डा के बाद कोटद्वार और शहरों की एंट्री करने से पहले दर्शन होते हैं श्री सिद्धबली बाबा जी के। खो नदी के निकट ऊंची पहाड़ी पर बसा ये मंदिर जो महाबली हनुमान जी को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ जो सच्ची श्रद्धा से सर झुका ले बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं कर्णवनगिरी गढ़वाल का द्वार कोटद्वार। पौड़ी की ठंडी हवाओं से निकलकर अब शहरों की चहल पहल में और मैदानी की गर्मी का एहसास होने लगा है। अभी पहले हमें बस स्टैंड में जाना है और फिर उसके बाद यहाँ से दिल्ली को रवाना होना है। लेकिन कुछ यात्री यहाँ बस स्टैंड से पहले ही यहाँ बाज़ार में उतर गए हैं। फिर जल्दी ही हम पहुँचे बस स्टैंड। हमारा सफ़र चालक श्री भंडारी जी के साथ तो यही तक ख़त्म होता है। परिचालक कुलदीप भाई जी जो अभी पूरा ट्रिप करके आएंगे। ये संजीव चौहान जी है जो कोटद्वार से इस बस को अब दिल्ली तक लेकर जाएंगे। अभी पहले ये बस का शीशा साफ कर रहे हैं क्योंकि बस पर धूल मिट्टी काफ़ी जम गई है।
इधर ये यहाँ भंडारी जी ने मुझे जाते जाते ये स्पेशल चाय भी थमा दी है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और गर्मी तो बहुत हो रही है। टाइम करीब दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अब समय है दिल्ली की ओर बढ़ने का। चालक संजीव जी ने स्टीयरिंग घुमाया है और अब भंडारी जी ने हमें टाटा बाय किया। कहते हैं कुछ सफ़र यादें बन जाती है और कुछ बहुत कुछ सिखा देती है। छोटी सी ज़िंदगी है, घर से दूर जाना मुश्किल है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए ये रास्ते पार करने ही पड़ते हैं। फिर दिल्ली की ओर रवाना होने से पहले यहाँ हमारी बस में डीजल फिलअप किया जाएगा। फिर उसके बाद ही हम दिल्ली को रवाना होंगे। मतलब तुम्हारी दिल्ली को आ रहे हैं, बाकी कहाँ जाएंगे। और अब हम उत्तराखंड की सीमा छोड़कर उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं। यहाँ हमारी बस की मुलाकात फिर से हिमगिरी एक्सप्रेस से हुई। इसे हमने फिर जल्दी ही पीछे कर दिया। अभी कोटद्वार से 22 से 25 किलोमीटर दूर अब हम पहुंच चुके हैं नजीबाबाद। यहाँ हम अब नेशनल हाईवे 534 को छोड़कर अब आगे की ओर निकलेंगे। नजीबाबाद में यहाँ कुछ लोकल पैसेंजर को उतारकर अब हम सीधा चल रहे हैं। अब जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ रहे हैं तो गर्मी का एहसास तो है ही। पहाड़ सुकून देते हैं तो ये खुले मैदान हमें आगे बढ़ने की रफ्तार। सफ़र अब अपनी मंजिल की ओर करीब है। आगे अब हम मिलते हैं सीधा किसी ढाबे पर। अब समय हो चुका है लंच ब्रेक का। ढाबे का ठहराव वही मीरापुर के पास ही है जहां कोटद्वार डिपो की हर बस का ठहराव पक्का है। यहाँ पिछली बार की तरह हम वही फैमिली टूरिस्ट ढाबा पर रुके हैं। यहाँ जिन मुसाफिरों को भूख लग रही थी उन्होंने खाना खाया और अब हम चल पड़े हैं वापस दिल्ली की ओर। और अब हम फिर से ये हाईवे पर आ चुके हैं। पहाड़ों से शुरू हुआ ये दिन अब इस खूबसूरत सनसेट के साथ धीरे धीरे ढलने लगा है। हाईवे की रफ्तार और ये ढलती शाम एक अजीब सा सुकून देती है।
फिर वही पिछली बार की तरह मेरठ शहर के अंदर से होकर अभी हम पहुंचे हुए हैं मुरादनगर। यहाँ हमारी बस का टी ब्रेक चल रहा है। टाइम सिर्फ 10 मिनट का दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम इंटर हुए राजधानी दिल्ली में, जहाँ हमारा स्वागत एक लंबे जाम से हुआ। बस 2 मिनट रुकती और फिर आगे चलती। दिल्ली शहर की भीड़-भाड़ और चहल-पहल में चलते हुए अभी हम पहुंचे हैं मोहन नगर। अब कुछ यात्री उतरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और फाइनली पौड़ी से शुरू हुआ ये सफ़र अब दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर ख़त्म होता है। दोपहर के 1 बजे कोटद्वार में थे और रात के अंधेरे में दिल्ली शहर में। बाइक है पीछे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पौड़ी से दिल्ली तक का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं एक और सफ़र के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।